एलो वेरा के इस्तेमाल करने से 9 हैरत अंगेज फ़ायदे और 6 नुकसानात। याद रखिए कि एलोवेरा के फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसानात से आगाह होना भी ज़रूरी है। एलोवेरा को गिकवारिया कवारगंदल भी कहा जाता है, जिसे सैकड़ों साल से मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जड़ी बूटी को मुतवज़्ज़न मिकदार में इस्तेमाल करने से नुकसानात के बगैर बेशुमार फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसको किस्माती पौधा भी करार दिया जाता है, क्योंकि एलोवेरा में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इस जड़ी बूटी में विटामिन ए, सी और ई पाए जाते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ इसमें विटामिन के तौर पर भी काम करते हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी 12, कोलिन और फोलिक एसिड भी पाए जाते हैं। एलोवेरा एक जंगली जड़ी बूटी है जिसकी अफजाइश किसी भी किस्म की मिट्टी में मुमकिन है। इसकी अफजाइश चंद दिनों में शुरू हो जाती है। ये सिर्फ चंद महीनों में फैलकर इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। इसका लेसदार मादा कड़वा होता है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बीमारियों में माविन साबित होता है। एलोवेरा का तरीके इस्तेमाल। मुख्तलिफ तिबी फ़वाइद हासिल करने के लिए बाज़ लोग एलोवेरा को कच्चा इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके कांटों को उतार कर फिर छिलका उतार कर इसको बाद में लेसदार मादे समेत कच्चा खाया जाता है, जबकि कुछ अफराद इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जिल्द को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए इसके लेसदार मादे को जिल्द पर भी लगाया जाता है। एलोवेरा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। इसे अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे साबुन, शैम्पू और फेस वाश भी बनाए जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इतना अहम नहीं है जितना अहम कि इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। इसीलिए इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करके बहुत से तिबी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ज़ख़म जल्दी भर जाना। एलोवेरा को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ज़ख़म जल्दी भर जाता है। इसका इस्तेमाल जिल्द पर गहरे निशानात भी नहीं पड़ने देता। जिल्द जल जाने की सूरत में भी इसकी जेल इस्तेमाल करने से जलने का ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिल्द में कोलाजीन की मिकदार बढ़ाता है, जिसकी वजह से जिल्द को नए खुलिये बनाने में मदद मिलती है। बालों की मजबूती में इजाफा। आजकल ज़्यादातर अफराद को बालों के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें सर फहरिस्त बालों का झड़ना शामिल है। झड़ते बालों को रोकने के लिए एलोवेरा नहायत मुफीद साबित होता है। इस जड़ी बूटी में मौजूद प्रोटियोलाइटिक एंजाइमर मुतासरा बालों के खुलियों को मुरम्मत करते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरने या टूटने की बजाय सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा बालों के लिए कुदरती कंडीशनर का भी काम करता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से सर की जिल्द की खुश्की और खारिश का भी खात्मा होता है। डाई किए हुए बालों पर हफ्ते में 2 बार एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने से इनकी कुदरती चमक में इजाफा होता है। कब्ज़ का खात्मा। एलोवेरा में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कब्ज़ की अलामात के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें अक्सर कब्ज़ का सामना रहता है, इन्हें बाकायदगी से एलोवेरा इस्तेमाल करना चाहिए। ताहम एलोवेरा के इस्तेमाल से कब्ज़ की अलामत में फ़ौरन कमी नहीं आती। इसको अपना असर ज़ाहिर करने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए एलोवेरा का जूस क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक एलोवेरा के जूस को तुलसी और आंवला के साथ इस्तेमाल करने से इसकी अफादियत में इजाफ़ा हो जाता है। एलोवेरा के जूस को नहार मुंह इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होता है। हर रोज़ खाली पेट 1 गिलास पानी में एलोवेरा का 20 मिलीलीटर जूस इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप इसे किसी भी जूस में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों की हिफाजत। एलोवेरा जेल दांतों के मुख्तलिफ मसाइल को भी ख़त्म करने के लिए नहायत अहम तस्वुर की जाती है। इसके इस्तेमाल से दांतों की सोजिश और इनसे खून रसने, प्लाक और कैविटीज़र का भी इलाज किया जाता है। एलोवेरा जेल की मदद से दांतों को ब्रश करने से दांतों का कीड़ा नहीं लगता। मोटापे में कमी। एलोवेरा को हर रोज़ इस्तेमाल करने से पेट के गिर्द जमा ज़िद्दी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मजबूरी वज़न में भी कमी आना शुरू हो जाती है। जिस्मानी वज़न में कमी लाने के लिए इसे खाली पेट बतौर मशरूब इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़न को कम करने के लिए एलोवेरा के 3 से 4 इंच के टुकड़े से लेसदार मादा निकाल कर खीरे के साथ ग्राइंडर करके इस्तेमाल कर लें। इस जूस का जायका बेहतर बनाने के लिए इसमें नींबू का रस या कोई भी सब्ज़ी जैसा कि गाजर या बंद गोभी भी शामिल की जा सकती है।
याद रहे, एलोवेरा जेल को सादा पानी में कोई और चीज़ इस्तेमाल किए बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों के स्याह हलकों का इलाज। एलोवेरा की जेल में विटामिन ई वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से जिल्द पर ठंडा असर पड़ता है। इसीलिए आंखों के गिर्द एलोवेरा जेल लगाने से स्याह हलकों को दूर करने में मदद मिलती है। बेहतरीन और जल्द नताज हासिल करने के लिए इसे रात को सोने से पहले आंखों के गिर्द लगाना चाहिए। एसिडिटी और सीने की जलन का खात्मा। एलोवेरा जेल आंतों की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैदे की तजाबियत या सीने की जलन से छुटकारा हासिल करने के लिए इसकी जेल को आधा गिलास पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा जेल मिले पानी को खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह के जख्मों का इलाज। होंठों के इर्द गिर्द बनने वाले जख्मों से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। इन जख्मों पर दिन में 2 मरतबा जेल लगाने से ये तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा से ज़ियाबतीस का इलाज। एलोवेरा खून में शक्कर की मिकदार को किस तरह कम करता है, ये बात वाज़ेह नहीं है, मगर ये टाइप 2 ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद के खून में शक्कर की मिकदार को कम करता है। एलोवेरा के नुकसानात। आपने अपनी सेहत पर कई मुस्बत असरात देखे होंगे। आपको यकीन होगा कि इसमें कोई खामी नहीं, मगर कुछ हकाइक सामने आए हैं जिससे जिल्द, बालों और सेहत पर इसके नुकसानात साबित हुए हैं। जिल्द की एलर्जी। एलोवेरा से एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है, मगर कुछ लोगों की आंखों में लाली, दाने, जलन और जिल्द की जलन का सबब भी एलोवेरा बन जाता है। बालों को नुकसान। एलोवेरा से बालों पर कोई अहम खराबी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को बराह रास्त जेल लगाते वक्त खुजली और जलन का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि ये हसास खोपड़ियों वाले लोगों में देखा गया है। हजमे की खराबी। एलोवेरा में लिटेक्स होता है, जो जिल्द के नीचे पौधों के अंदर मौजूद होता है। बहुत से लोगों को इससे एलर्जी होती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल इसहाल का सबब बन सकता है, जिससे पानी की कमी और पेट का दर्द भी हो सकता है। दिल के मसाइल। एलोवेरा और इसकी तरकीबें दिल के मसाइल के हामिल अफराद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये जिस्म को एड्रीनालाइन की ज़रूरियात से ज़्यादा मकदार में पैदा करने का सबब बन सकती है, जो दिल के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमल या दूध पिलाने वाली माओं पर खतरा। याद रखिएगा कि अगर आप हामिला माँ हैं या दूध पिलाने वाली, तो याद रखिएगा कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। याद रखिएगा कि इसका इस्तेमाल चिड़चिड़ाहट में इजाफा करता है, जो इसकात, हमल और पैदाशी माजूरी का सबब भी बन सकता है। हामिला या दूध पिलाने वाली माओं से गुजारिश है कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। अद्वियात पर मनफी असरात। जब आप तजवीज़ करदा अद्वियात ले रहे हों या तिबी इलाज करवा रहे हों, तो एलोवेरा इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये पौधा चंद अद्वियात पर मनफी रद्द अमल का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर इसकी जूली खसूसियात आपके जिस्म में कुछ दवाओं के जज्ब होने को भी रोक सकते हैं। हमारे चाहने वाले मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपको इल्म होगा कि हम हमेशा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप तो इससे फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाएँ, तो क्या कहने। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।